इस लाइन को अपनी अलमारी पे छाप देना, पंखों पे लिख देना, दीवारों पे लिख देना, साला शांति निकेतन में भी लिख देना। शांति निकेतन जानते, जहां 15 मिनट कोई माइकल लाल आपको डिस्टर्ब नहीं कर सके, लेकिन ये लाइन लिखने के बाद आप वहां भी चैन से नहीं बैठ सकते। आज तक उत्साह के बिना दुनिया में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया गया। ये बात पता हो, रोता रोता जाएगा, मरे की खबर लाएगा कि नहीं। उत्साह चाहिए भाई, क्योंकि व्यापार का मतलब क्या है? उत्साह के लेन देन को बेचना कहते हैं। आप समझते हैं प्लॉट देने को बेचना कहते हैं? नहीं, यहां की ऊर्जा वहां ट्रांसफर हो जाए, इसे बेचना कहते हैं। जोश चाहिए रे, उत्साह चाहिए। उत्साह के बिना दुनिया में बड़ा नहीं किया जा सकता। आप 50,000 हैं और जाना 5 लाख है, उत्साह के बिना नहीं जा सकते। उत्साह के बिना नहीं जा सकते। पूरी जिंदगी लड़ाई है। अगर कमजोर मन और कमजोर शरीर रह गया, हर जगह मारे जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, और सिर्फ रो रो के जिंदगी बीतेगी। इतिहास उन महान लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने चुनौतियों को खेल बना लिया। बाकी कोई भगवान के भरोसे बैठा है, कोई अल्लाह के भरोसे बैठा है, कोई कह रहा भैया सब यहाँ किस्मत लिखा होता है। यहाँ एक लाइन है भैया, तुम्हारे नहीं है? नहीं भैया, हमारे पापा में भी नहीं था। मालिक ने इंसान को बनाया, उसको दिमाग दिया और बोला जाओ, धरती से लेके आसमान तुम्हारा, और दम है तो कब्जा करके दिखाओ। दो दोस्त सामने बैठेंगे, ज्यादा बातें नहीं हो पाती। एक दूसरे को बोला, उसने कुछ बोला, इसने कुछ बोला, उसने कुछ बोला। 3 बैठेगा तो 2 का ग्रुप बनेगा, 1 का मजाक उड़ेगा। और इसमें दिक्कत क्या है? पासा कभी भी पलट सकता है। अगर आप इस तरफ हो इन 2 में, तो आप ऐसे मत सोचो कि मैं नहीं, अचानक से ये बंदा इधर फ्लिप होगा, फिर ये 2 इधर हो गए, फिर इसका मजाक उड़ना स्टार्ट हो गया। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा जीवन है, ज्ञान जीवन है। एक समझदार व्यक्ति बनने की प्रक्रिया में लगातार रहना, इससे बढ़िया जीवन क्या हो सकता है। और ऐसे लोग होते हैं जिनको जानने का इतना शौक है, कभी कोई किताब लेके बैठ गए, कभी कोई किताब लेके बैठ गए, और रोज कुछ जानना चाह रहे हैं। कुछ के मन में आ रहा है कि मैं ये खा लूं, मैं वो खा लूं, कुछ के मन में आ रहा है कि मैं ये जान लूं, मैं वो जान लूं। अरे सर, दोस्त को कैसे मना करें, शाम को मिलने बुलाता है। अरे सर वो बुला लेता है गेम खेलने, सर ऑनलाइन गेम खेलने जाना पड़ता है। अरे सर उसको बुरा लग गया तो मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता। बेटा, इस दुनिया में सबसे नाखुश इंसान वही है जो हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है। मतलब ही बनना पड़ेगा बेटा आपको। खुद की खुशी के बारे, खुद के भविष्य के बारे में, अपने आप के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो जब आपकी ज्ञान की क्षमताएं अचानक बढ़ जाएं, खुल जाएं, और आपको ऐसे ऐसे सत्य नजर आने लगे जो पहले नजर नहीं आते थे, तो हम बोलते हैं कि आंखें तो वही हैं, पर उन्हीं आंखों से अब दिख कुछ और रहा है, कुछ गहरा दिख रहा है। अंग्रेजी का मुहावरा है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। एक लाइन में जो लिखा है, दूसरी लाइन में जो लिखा है, गहरे लोग उनके बीच में भी पढ़ लेते हैं। गहरे लोग शब्दों के बीच के गैप को भी पढ़ लेते हैं, और गहरे लोग कह के नहीं कहते, उनका कुछ नहीं कहना भी कहना होता है, साइलेंस को भी पढ़ लेते हैं। थॉमस एडिसन में एक ऐसा दोस्त होना बहुत जरूरी है जो सबके सामने आपकी इज्जत हमेशा बचाए। उस महफिल में आप हो या ना हो, आपके बारे में अगर 4 लोग बुराई कर रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, तो वो बीच में आ जाए, आपके लिए लड़ाई लड़े। आज की जो डिबेट्स हैं ज्यादातर टीआरपी बेस्ड डिबेट्स हैं। अमेरिका का इलेक्शन हुआ, शायद ही किसी टीवी पे कायदे की डिबेट हुई हो। इलेक्शन कैसे होता है, कमला हैरिस क्यों हार गई, ट्रम्प का एजेंडा क्या है, शायद ही। अब तो सब टीआरपी बेस्ड डिबेट्स चल रहा है। गाय काटनी चाहिए, गाय नहीं काटनी चाहिए, राम बोलना चाहिए, ये सब तो तुम डिबेट आजकल देख रहे हो, ये सब तो टीआरपी बेस्ड डिबेट्स है। ये सब टीआरपी बेस्ड डिबेट्स है। एजुकेशन 20th सेंचुरी तक तो कोई ध्यान ही नहीं दिया। मिशनरीज वगैरह ने 1820 में अलेक्जेंडर डफ और डेविड हेयर ने लड़कियों के लिए स्कूल खोला। 20th सेंचुरी तक तो अरे बोले लड़कियों कौन पढ़ाएगा, लड़कियों को पढ़ाओगे तो समाज बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, कल्पना चावला, लड़के सारे पढ़ के समाज बनाए हुए हैं। बताओ किसी लड़की ने कोई सेना बना रखी हो? बताओ लड़कियों के गुट ने मंदिर मस्जिद पर हमला किया हो? सब आज पढ़े लिखे लोग, लड़के ही बवाल कर रहे हैं। लड़कियां, जहां भी क्राइसिस होगी, जहां भी किसी सोसाइटी में, किसी परिवार में, किसी राष्ट्र में, जहां भी क्राइसिस होगी, उस क्राइसिस में एक आदमी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। अब ये कौन होते हैं इंटेलेक्चुअल्स? कौन होते हैं इंटेलेक्चुअल? का मतलब वो नहीं जो टीवी पे बैठ के बहस करे। जब 19th सेंचुरी का इंडिया फंस गया, चारों तरफ परेशानी, चुनौतियां, संकट, हाहाकार, इतना बुरा दौर भारत का कभी नहीं था। शक, कुषाण, हूण, मुगल, मंगोल सब आए, इतना बुरा दौर कभी नहीं था। अब आदमी को समाधान मिल नहीं रहा था, आदमी परेशान था कि क्या करे गुरुजी। उस परिस्थिति में राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने कहा
इंडिया हैज बिकम बैकवर्ड, पिछड़ गया है भारत। इस बैकवर्डनेस की वजह से इंडिया हैज बिकम वीक एंड दिस वीकनेस इज द कॉज ऑफ स्लेवरी फॉर इंडिया। तो लोगों ने कहा सोल्यूशन, बोले सोल्यूशन दिमाग को जिंदा करना, ब्रह्मो समाज, द सोसाइटी ऑफ एनलाइटेड माइंड्स। और उस अंधेरे में ये विद्यासागर जैसे लोग एक कैंडल लिए बाहर निकले। समाज का बुराई का सामना करना पड़ा, समाज के विरोध का सामना करना। माँ विद्यासागर जी की माँ विद्यासागर के प्रोटेस्ट में शामिल है। तो इस स्लेवरी को अगर खत्म करना है तो इस बैकवर्डनेस को खत्म करना है।